हेलो फ्रेंड्स, शक्यम पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जैव विकास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैव विकास को इंग्लिश में एवोल्यूशन कहते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 20,000 वर्ष पूर्व, दूसरा 2 लाख वर्ष पूर्व, तीसरा 20 लाख वर्ष पूर्व और चौथा 2 अरब वर्ष पूर्व। तो आंसर देखते हैं। आंसर है 2 अरब वर्ष पूर्व। तो आज से लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी पर कोशिका के रूप में जीवों का विकास प्रारंभ हुआ था और शुरुआत में ये जीव साधारण एवं एक कोशिकीय होते थे। तत्पश्चात बहुकोशिकीय जीवों का विकास प्रारंभ हुआ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल, दूसरा कवक, तीसरा अमीबा और चौथा यूग्लिना। आंसर देखते हैं। आंसर है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल को इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल ये पहले ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा जल से मिलकर क्रिया करके अपना भोजन निर्माण करते थे और इससे उत्पन्न जो ऑक्सीजन गैस है वो वायुमंडल में फैल गई, जिससे कि अन्य जीवों के वृद्धि में सहायक हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है ओवर प्रोडक्शन, दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन, तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और चौथा है उपर्युक्त सभी। आंसर देखते हैं। आंसर है उपर्युक्त सभी। फोटो में आप देख सकते हैं, ये है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका पूरा नाम। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया था। इस थियरी को अंग्रेजी में हम कहते हैं डार्विनिज्म या थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो प्राकृतिक वर्णवाद है, प्राकृतिक को कहते हैं अंग्रेजी में नेचुरल और वर्ण का अर्थ है चयन। चयन का अंग्रेजी में कहते हैं सिलेक्शन। तो थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था इन्होंने, जिसे अपने नाम पर इन्होंने डार्विनवाद कहा। डार्विनवाद का जो प्राकृतिक वर्णवाद है वह ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन और तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन सब पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है स्पेंसर ने, दूसरा है डार्विन ने, तीसरा वालेस ने और चौथा हक्सले ने। आंसर देखते हैं। आंसर है डार्विन ने। डार्विन का मत था कि जो प्रकृति है वो क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है और विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की आधारशिला बना या नींव बना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा आइंस्टीन, तीसरा डार्विन और चौथा लैमार्क। आंसर देखते हैं। लैमार्क। जो लैमार्क है उनकी स्टैचू आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में। इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क। डी यहाँ पे छूट गया है। इनको शॉर्ट में लैमार्क के नाम से जानते हैं इनको हम। लैमार्क एक फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। इनकी एक किताब थी फिलॉसफी जूलॉजिक। इसी किताब में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, जिसे लैमार्क का सिद्धांत कहते हैं, या एक और नाम भी है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत।
थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस मतलब वंशागति और एक्वायर्ड मतलब उपार्जित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। पहला ऑप्शन है हक्सले ने, दूसरा डार्विन ने, तीसरा लैमार्क ने और चौथा ह्यूगो डी ब्रीज ने। आंसर देखते हैं। आंसर है ह्यूगो डी ब्रीज ने। जो विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत था, इसको हॉलैंड के एक पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत, उत्परिवर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं म्यूटेशन। तो इस थियरी को अंग्रेजी में कहते हैं म्यूटेशन थियरी। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी और बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। उत्परिवर्तन से यहाँ पे जो अर्थ है वो बड़ी विभिन्नताओं से अर्थ है। मतलब बड़ी विभिन्नताओं या बड़े स्तर पे अगर किसी प्राणी के संरचना या उसके शरीर में परिवर्तन होता है तो इसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। और जाति का जो पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उसे उत्परिवर्ती कहते हैं। उत्परिवर्ती अर्थात म्यूटेंट। और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो एक प्लांट पे किया था जिसका नाम था यूनिंग प्राइम रोज। मेडिसिन के फील्ड में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का मुख्य कारक है। पहला ऑप्शन उत्परिवर्तन, दूसरा हासिल किए हुए गुण, तीसरा लैंगिक जनन और चौथा प्राकृतिक वर्ण। आंसर देखते हैं। आंसर है प्राकृतिक वर्ण। तो जो प्राकृतिक वर्ण है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि वर्ण का अर्थ है चयन। प्राकृतिक वर्ण अर्थात नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन ही वह मेन क्राइटेरिया है जो कि विभिन्न विभेदों और दूसरे हासिल किए हुए जो जीन्स हैं, जीन्स वो अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांप में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, दूसरा है बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, तीसरा है प्राकृतिक चयन से, चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। आंसर देखते हैं। आंसर है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से सांपों में अंगों का लोप हो गया। जो फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक थे लैमार्क, उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जिसमें हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि बड़े स्तर पे जब भी किसी प्राणी के शरीर में परिवर्तन होता है तो उससे एक नई जाति का विकास होता है। उसी थियरी में इन्होंने बताया है कि जब कुछ अंगों का कम और कुछ अंगों का अधिक प्रयोग होने लगता है तो अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग जो है वो विकसित होते जाते हैं, डेवलप करते हैं, और वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वो निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। तो जैव विकास के संदर्भ में जो सांपों में अंगों का लोप हुआ वो अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल ही का पूर्वज है। पहला ऑप्शन है जावा मनुष्य, दूसरा है क्रो मैग्नोन मनुष्य, तीसरा है निएंडरथल मनुष्य और चौथा है पेकिंग मनुष्य। आंसर देखते हैं। आंसर है क्रो मैग्नोन मनुष्य, आधुनिक मनुष्य के हाल ही का पूर्वज। जो क्रो मैग्नोन मनुष्य है उसको आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव जो है उसका अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस होता है।
तो जो क्रो मैग्नोन है उसे आधुनिक मनुष्य के हाल ही का पूर्वज माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायनासोर क्या थे? सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया या मेसोजोइक सरीसृप? आंसर देखते हैं। मेसोजोइक सरीसृप। सरीसृप को हम अंग्रेजी में रेप्टाइल कहते हैं। जो डायनासोर थे ये काफ़ी विशालकाय, बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे जो कि मेसोजोइक एरा में हुआ करते थे। जो मध्यजीवी जो समय है जिसमें ये हुआ करते थे, मध्यजीवी महाकल्प, इनको 3 कल्पों में बांटा गया है। पहला कल्प है ट्रायसिक कल्प, दूसरा ज्यूरेसिक कल्प और तीसरा क्रिटेशियस कल्प। क्रिटेशियस कल्प में डायनासोर, पुष्पीय पादप और स्तनियों का, इन तीनों का विकास होता रहा, किंतु जो अंतिम चरण है उसमें उत्तरी महाद्वीपों को जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के अलग होने और सबसे इम्पोर्टेंट पृथ्वी पर उल्का पिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक स्तर पे विलुप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ जैव विकास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब द चैनल। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम एक नए वीडियो में।